हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज बिहार स्पेशल भूगोल में हमारा टॉपिक है बिहार की मिट्टी। आइए हम देखते हैं बिहार की मिट्टी। देखिए, बिहार की मिट्टी देखने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। हमारे बिहार में जो मिट्टी के प्रकार है वो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो तरीके की होती है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। अब बात यह आता है कि जलोढ़ मिट्टी आती कहाँ से है। हमारे यहाँ मुख्यतः 3 नदियाँ जो बिहार से गुजरती हैं, गंगा, गंडक, सोन। इन 3 नदियों को जो पानी आती है उनके निक्षेपों से, यानी कि उनके पानी में जो मिट्टियाँ बह के आती हैं, वो मिट्टियाँ जो हैं हमारे यहाँ जलोढ़ प्रकार की मिट्टी कहलाती हैं। वो मिट्टियाँ जो है जब बाढ़ के साथ जब वो पानी के साथ जब वो मिट्टियाँ हमारे बिहार में आती हैं तो उसे नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जब वही मिट्टी का समय ज़्यादा हो गया रहता है तो जब तक कि नई मिट्टी आ नहीं रही होती है तब तक वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो हमारे यहाँ जो बिहार में जो है 75 to 90% क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो कृषि का जो अर्थव्यवस्था है इसी मिट्टी पर टिकी हुई है, क्योंकि यह मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ होती है। और जैसे कि भारत में अन्य क्षेत्रों के मुताबिक जैसे वहाँ पे जलोढ़ मिट्टियाँ की जो क्षेत्रें हैं जो ज़्यादा पानी पाई जाती हैं, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है, उसी तरीके से हमारे बिहार में भी ज़्यादा क्षेत्र है जिसमें मिट्टी पाई जाती है और काफ़ी उपजाऊ है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। इन जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण कैसे हो रहा है? हमारे यहाँ गंगा है, गंडक है, कोसी है। इन सभी नदियों के पानी के बहाव के साथ ये मिट्टी जो है हमारे बिहार में इंटर करती है, जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी दो तरीके की होती है, एक नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है, और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, मिट्टी होती है। इस नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं खादर, और इसको बोलते हैं पुराने वाले को बांगर। अब यही देखना है नवीनतम में कौन कौन सी है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टियां हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें सबसे पहला मिट्टी लेते हैं आपका, इसमें नवीनतम में हम देखेंगे, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी में हम पढ़ेंगे इसमें जो मिट्टियां हैं जिन्हें हमें लाइन से देखना है वो कौन कौन सी मिट्टी है उसको देख लेते हैं। कछारी मिट्टी है, टाल मिट्टी है, कछारी मिट्टी, टाल मिट्टी। कछारी हो गई, टाल हो गई, करेल केवाल है एक करेल केवाल। ये सब नवीनतम मिट्टियों का प्रकार है, 1 2 3। आपका कछारी मिट्टी हो गया, टाल मिट्टी हो गया, करेल केवाल मिट्टी हो गया। तो ये सभी जो है नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है जिसे हमें देखना है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला यहाँ पे लेते हैं कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी, देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि हमें दो मिट्टियों को देखना है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है हमारे यहाँ पाई जाती है। इनका परसेंटेज अगर देख ले कि हमारे बिहार में यह कितना परसेंट में होता है, तो हमारे 75 to 90% क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, जिसके वजह से हमारे यहाँ उपजता की काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा है। यानी कि हमारे यहाँ फसल जो होते हैं, जो हमारे यहाँ की खेती है, उसका जो अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है इसी मिट्टी पर टिकी हुई है, क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, तो हम कछारी मिट्टी देखते हैं। पहला कछारी मिट्टी जो है, ये जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो हुआ है कौन कौन नदियों से, हम देख लेते हैं। इनकी जो निर्माण हुई है वो कौन सी नदियाँ मिट्टी लगेगी रही हैं, वो नदियाँ है आपका सोन, फल्गु, क्यूल है। सोन है, फल्गु है, क्यूल है। इन सभी नदियों के निक्षेपों से इस मिट्टी का निर्माण होता है, कछारी मिट्टी का निर्माण होता है।
इनमें क्या क्या फसलें लगती हैं उसको एक बार देख लेते हैं। हालांकि हम लोग फसल की क्लास तो कर चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे इनमें जो फसलें लगती है। जौ जौ लगती है, उसके बाद मक्का, गेहूं, मक्का गेहूं की फसलें लगती हैं। और इसमें जो है आपका क्या नाम है, ये फसल हो गया, आपने देख लिया। इसमें जो है नदियाँ, इन नदियों के निक्षेपों से जो है कछारी मिट्टी का निर्माण होता है। फसलें जो है जौ, मक्का, गेहूं बनती है। यानी कि आपको पता चल गया कि यह सोन फल्गु वाले क्षेत्र में कछारी मिट्टी का प्रचुरता है। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं हम, टाल मिट्टी। टाल मिट्टी जो है, टाल मिट्टी, इस मिट्टी का देखते हैं। टाल मिट्टी क्या है, ये ज़्यादातर जो है इनका एक पट्टी बना हुआ है लंबा। अगर हम बिहार का ऐसे एक मैप बनाएं, ये अगर बिहार का हम लोग ऐसे मैप बनाएं, ठीक है, बीच से गंगा नदी गुजरे हैं, तो यहाँ पे है हमारा बक्सर और यहाँ पे है भागलपुर। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक लंबा पट्टी गया है बक्सर से भागलपुर, ऐसे एक लंबा पट्टी गया है। यह जो पट्टी क्षेत्र है बक्सर से लेकर भागलपुर, यानी कि बिहार की शुरुआत से और बिहार के एंड तक जो मिट्टी पाई जाती है, ये रेड लाइन का पट्टी जो आप देख रहे हैं लंबा गया है, यही जो मिट्टी है टाल मिट्टी की पट्टी है। तो आपको पता चल गया कि बक्सर से भागलपुर सीधा लंबा एक टाल मिट्टी की पट्टी है। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो टाल मिट्टी है इसमें जो है आपका इसमें एक और चीज़ लिख लेंगे, इसमें चूना पत्थर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है इन मिट्टी में। इसमें कछारी मिट्टी में जो है चूना का और चूना पत्थर का मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब देखिए जो टाल मिट्टी है, तो यह जो है बक्सर से भागलपुर तक चौड़ी पट्टी है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। चौड़ी पट्टी बनी है, ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया। अभी मैंने फिगर में दिखाया कि यहाँ पे चौड़ी पट्टी बनी है। इसमें जो है मिट्टियाँ, इनमें जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं टाल मिट्टी में, इसमें जो पाई जाती है दोमट और चीका, दोमट और चीका मिट्टी की प्रचुरता है, यानी कि प्रधानता है, मतलब ज़्यादा है, प्रधानता है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें डाल देते हैं, ये अम्ल एवं क्षार दोनों प्रकार का इसका स्वभाव है। अम्लीय भी है मिट्टी और क्षारीय भी है, दोनों है। ये जो टाल मिट्टी है वो बक्सर से भागलपुर तक लंबा पट्टी है, चौड़ा पट्टी, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक। उनमें क्या होता है कि दोमट और चीका मिट्टी की प्रधानता ज़्यादा है। ये जो टाल मिट्टी की पट्टी है, इसी कोई आपसे पूछे कि दोमट और चीका मिट्टी की प्रधानता सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है, तो आप कहेंगे कि वो टाल मिट्टी के प्रकार में पाई जाती है, बिहार की बात की जाएगी तो। और ये जो मिट्टी की प्रकार है, इनका जो स्वभाव है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों है। अब हमने देख लिया टाल को, अब तीसरा देखते हैं करेल कैवाल। करेल कैवाल जो तीसरा है उसको हम इधर कहीं लिख सकते हैं क्या, इधर लिखते हैं 3 नंबर, यहाँ पे करेल कैवाल, ये जो मिट्टी है इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे। करेल कैवाल जो मिट्टी है ये आपका जलोढ़ मिट्टी का ही है प्रकार, और इसमें हमें देखना है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, करेल कैवाल जो है ये पुरानी हो जाती है, हालांकि नवीनतम का हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये पुरानी हो जाती है लगभग। जैसे कि मान लेते हैं अभी मिट्टी बनी है, जैसे कि जस्ट अभी बाढ़ आया है, बाढ़ आने के बाद मिट्टी का जो है आपका निक्षेपण हो गया, और जब जैसे ही ये थोड़ा पुरान होएगी, बाढ़ की स्थिति जब खत्म होगी, उसके बाद जब ये बनेगी तो वो करेल कैवाल उस मिट्टी को कहा जाता है। हालांकि है यह नवीनतम का ही प्रकार, लेकिन कुछ समय बीत जाने के कारण इसको जो हम रखते हैं पुरानी जलोढ़ की श्रेणी में, लेकिन इसको नवीनतम ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
इनमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं? अच्छा, ये तो ठीक है, बक्सर से भागलपुर तक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, इसको सिर्फ कहिए आप जलोढ़ मिट्टी है। ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। और इसमें जलोढ़ मिट्टी है, और इसका भी जो अगर स्वभाव देखें तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों है। अम्ल एवं क्षार दोनों है। ठीक है, तो आप देखिए नवीनतम मिट्टी का प्रकार में किस तरीके की सभी मिट्टियाँ कहाँ कहाँ कैसे पाई जाती है, किन नदियों के नीचे को ये बनी है। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, देखते हैं। नवीनतम हमने देखा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बिहार की मिट्टियों को हमें इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा मिट्टियाँ नहीं है, इन्हीं से सवाल आते हैं बार बार। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में हम लोग पहला देखेंगे, इसमें है आपका बलथर है, लाल बलुई है, और हाँ लाल लाल बलुई। इसमें है बलथर, बलथर मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। और एक है आपका लाल बलुई मिट्टी के बाद है आपका लाल पीला मृदा, इसको कहते हैं लाल और पीला मृदा या मिट्टी कहते हैं। एक लास्ट में हम देख लेंगे आपका तराई क्षेत्र की मिट्टी, तराई क्षेत्र की मिट्टी। ठीक है, इसको हम देख लेंगे लास्ट में। पहला हम देखते हैं बलथर, 1 नंबर इसका ले लेते हैं। कौन सा? बलथर मिट्टी या मृदा। अब देखिए बलथर मिट्टी और मृदा पाई जाती है आपको यह कैमूर वाले क्षेत्र में। ठीक है, पाया कहाँ जाता है? कैमूर वाले क्षेत्र में। इसकी क्या क्या प्रधानता है उसको हम लोग, इसमें बालू कंकर पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? बालू कंकर पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें हैं, इसका जो हम स्वभाव देखें तो ये अम्लीय है। कैसा है यह? अम्लीय है, स्वभाव में अम्लीय है। दूसरा देखते हैं हम लोग लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी। यह जो मिट्टी है आपको ज़्यादातर रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है और थोड़ा सा कैमूर में। मतलब परसेंटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है रोहतास वाले क्षेत्र में। और इस मिट्टी का प्रकार जो है, स्वभाव जो है वह कैसा होता है? लाल होता है, देखने में लाल होता है। और क्या होता है स्वभाव में? यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? हाँ लाल होता है। और ऑक्साइड पाया जाता है और चूना पत्थर पाया जाता है। पहले तो लिखते हैं इसमें चूना पत्थर की अधिकता होती है ना, और ऑक्साइड भी पाया जाता है इसमें, ऑक्साइड। इसलिए चूना पत्थर ऑक्साइड के चलते इसकी जो मिट्टी की जो कलर है वो लाल होती है ना। इसका रंग जो होता है मिट्टी का वो लाल होता है। क्षेत्र कौन सा है ये लाल बलुई मिट्टी का? वो आपका रोहतास कैमूर में है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज रोहतास में है। ठीक है, एक तीसरा है, देख लेते हैं यहाँ पे हम इसका लाल बलुई, लाल पीला मिट्टी है ना। ये क्या है? लाल पीला मिट्टी। यह जो लाल पीला मिट्टी होती है इसमें जो है आपका लौ ऑक्साइड का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। लौ ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लाल कलर इसका भी लाल होता है। क्षेत्र वही है, रोहतास हो गया। ठीक है, कुछ भोजपुर के इलाकों में भी पाया जाता है और आपका कैमूर।
मेन कैमूर है, भोजपुर को कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इसको हटा देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो देख लीजिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। देखिए जो परीक्षा में उपयोगी चीज़ें पूछी जाती है वही चीज़ मैंने लिखवाया है बाकायदा। बुक में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो बुक तो बहुत बड़ा चीज़ है ना, तो सब तो पढ़ना नहीं है, हमें एग्जाम में क्या पूछ रहा है उसको देखना है, स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। तो मिट्टी के प्रकार में बलथर में पूछ देता है कि बलथर मिट्टी का स्वभाव कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं। लाल बलुई मिट्टी है, आप बता सकते हैं कि जी सर अम्लीय है ना, उसमें क्या पाया जाता है। आजकल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, आपसे जगह का नाम नहीं पूछेगा कि यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उस मिट्टी का स्वभाव पूछेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, अम्लीय है कि क्षारीय है। उसमें लाल मिट्टी है तो लाल होने के पीछे क्या रीजन है, उसमें क्या पाया जाता है, लौ ऑक्साइड है, आयरन के साथ साथ और भी कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिली हैं, तो आपको यह चीज़ बताना होता है। तो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं उसी चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है और उसको आपको देखना है, ठीक है। और एक बार हमारा बच गया तराई क्षेत्र। ये जो तराई क्षेत्र वाली जो मिट्टी है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा, ये आपका बिहार हो गया, नक्शा अगर हम बनाएं ऐसे, ये अगर हम नक्शा बना दिए बिहार का, ऐसे नॉर्मली आपको आना चाहिए समझ में। गंगा हो गई और ये नेपाल है ना, नेपाल के ये जो तराई वाले क्षेत्र है इधर ऊपर वाला, ये नेपाल के ऊपर वाला, इन सभी क्षेत्रों में न जो है ये मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र, तराई मिट्टी जो है ये यहाँ पाई जाती है। वो आपका इधर पश्चिम चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया है ना, मधेपुरा, ये सभी क्षेत्रों में जो है ये तराई मिट्टी पाई जाती है। इसको हम कह सकते हैं उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, तराई क्षेत्र में पाई जाती है उत्तरी बिहार के। ये उत्तर हो गया, ये नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। तो यही मिट्टी है, हमें पढ़ना है इसको। देखिए हमारे जो बिहार का भूगोल है, किसी भी एग्जाम में वहाँ से 3 या 4 5 हार्डली 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक आएगा आपको मिट्टी से आ जाएगा, कृषि से आ जाएगा, और जो हमारा आपको हमने अभी लिखवाया था, अभी पढ़ाया था पिछले क्लास में, जल प्रपात हो गए, झरने तालाब हो गए, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है मिट्टी से, है ना। उसके बाद आपका कारखाने कहाँ पे किस तरीके की है और कहाँ पे कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। तो ये 4-5 ही क्वेश्चन बिहार भूगोल से, बहुत ज़्यादा आता है तो 5 क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो ये जितना चीज़ आप देख रहे हैं इनमें से एक जितना हम बिहार भूगोल की क्लास कर रहे हैं, सभी क्लास में से 1 या 2 नंबर फिक्स है, और क्लास में से तो आना है फिक्स है, ठीक है। तो इतना ये भूगोल हो गया। भूगोल करने के बाद हम लोग हिस्ट्री करेंगे, बिहार का हिस्ट्री करेंगे, फिर उसका पॉलिटी करेंगे, फिर आपका इकोनॉमी करेंगे। ऐसे ही एक एक क्लास करके हम लोग करेंगे और पूरा बिहार स्पेशल ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम लोग का यही ख़त्म होता है। इस तरीके का बेहतर क्लास लेकर के हम लोग कल फिर से आएंगे।